देखो मेरी जान, हालात ने ख़राब होना हुआ ना तो वो होंगे। उन्होंने आपसे परमिशन नहीं लेनी। हालात किसकी सुनते। ज़माना बदल नहीं रहा तो इसका क्या मतलब है हम हार मान लें। हालात ऐसे हैं तो हम क्या हार मान लें? नहीं ना। हम ये तो डिसाइड कर सकते हैं ना कि क्या ये हालात हमें बनाएंगे या हमें तोड़ेंगे। इस चीज़ को तो हम डिसीजन ले सकते हैं ना। तो एक चीज़ मेरी दिमाग में पे रखना कि हाँ भाई, लोग कहते हैं कि इंसानों के पास दिल होता है, पर सच बताऊं तो सारी साइकोलॉजिकली हर एंगल से आप आके देखो ना तो यही है जो सब कुछ करता है। यही आपके इमोशंस भी फील करता है, यही आपके हर तरह की चीज़ करता है। इसको अगर हमने कंट्रोल करना सीख लिया, ना कि ये हमें कंट्रोल करे, तो हमारी ज़िंदगी उसी मोड़ से बेहतर होना शुरू हो जाती है। जिस वक्त मैंने अपना कंट्रोल इसके हाथ में दे दिया, मेरी लाइफ का बेड़ा गर्क हो जाए। क्यों? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। कोई भी इंसान कुछ करता है, कुछ भी करता है, कुछ भी, तो क्या मैं उसको इतनी डिसीजन पावर दे सकता हूं, या मैं क्या उसको इतनी अपनी लाइफ पे कंट्रोल दे सकता हूं कि वो कुछ भी बोले और मैं मूड खराब कर लूं, मैं टेंशन ले लूं, मैं उसकी एक बात को अपनी ज़ात पर एक अटैक ले लूं? नहीं ना। ये एक हमारी तरीका तो नहीं है जिस तरह हम करते हैं। अब जो तरीका है वो इतना सा है कि दिमाग आपको वही चीज करवाएगा जो उसको पता है। जो चीज आपने पहले देखी सुनी है वो उसी चीज पे आपसे वो रिएक्शन निकलवाएगा। और जब इंसान अपना फर्स्ट एक्शन देता है तो वो यूजली तौर पे जज्बात से भरा होता है, इमोशन से भरा हुआ होता है। अब किसी ने मुझे कुछ कह दिया और मैंने दिमाग को इतना कंट्रोल दे दिया, तो ऑब्वियस बात है मेरा मूड तो खराब होगा ना। क्योंकि हाँ, उसने जो बात की वो रूट थी, मेरा मूड तो खराब होगा। पर जिस वक्त मैं अपने दिमाग को कंट्रोल करूंगा, मुझे पता होगा कि हाँ, उस बंदे की मेरी जात पर कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझे फर्क डाल सकती है। मैं अपने आप के अंदर सबसे ज्यादा खुश हूं। मैं अपने आप को चूज करता हूं कि हाँ, मैं जिस हालात में हूं ना, मुझे पता है ना, मैं तो बेहतर कर रहा हूं ना। मैं तो अपने लिए बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश तो कर रहा हूं ना। वो तो नहीं जानता मेरे हालात क्या हैं, और मैं अपने हालात को इतनी इजाजत तो देता नहीं हूं कि वो खराब कर सके मुझ भी। तो वो मेरे मूड को कैसे डिसाइड कर सकता है? मैं अपने दिमाग को ऐसे कैसे दे सकता हूं चार्ज, इंचार्ज कैसे बना सकता हूं कि वो खराब करे? कैसे? नहीं दे सकता। द फर्स्ट लेसन फॉर दिस इज कि ऑलवेज कंट्रोल योर माइंड एंड नॉट लेट द माइंड कंट्रोल यू। ये आपका पहला लेसन है। दूसरा लेसन सिंपल और साफ से, अपना रिएक्शन कंट्रोल कर लो। और उसका छोटा सा मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ जो मैंने अपनी ज़ात पर अप्लाई किया। क्योंकि मैं भी बहुत एक ब्लंट बंदा था, ऑनेस्टली स्पीकिंग ब्लंट बंदा था। मैंने अपने आप को ना एक चीज सिखाई, द 10 सेकेंड रूल। अब उस 10 सेकेंड रूल में क्या होता है? उस 10 सेकेंड रूल में यह होता है कि मैं अपने आप को कोई भी बात, किसी ने कोई भी बात कर दी है, आई विल गिव माई सेल्फ 10 सेकेंड्स टू प्रोसेस इट एंड उसको प्रोसेस करने के बाद मैं उस पर एक मैच्योर रिएक्शन दूंगा, जो एक अच्छा रिएक्शन होगा। उसमें ना जज्बात होंगे, उसमें ना क्या नाम इमेच्योरिटी होगी, उसमें ना जिद होगी, उसमें कुछ भी नहीं होगा। सिंपल
प्रोसेस करूंगा जो अगले बंदे ने मुझे कहा है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं अपने आप को 10 सेकंड का रोल दूँ, 10 सेकंड का टाइम दूंगा कि हाँ अब 10 सेकंड हो गए, अब मैं जवाब देना चाहता हूं तो मैं दूंगा। अब आपके लिए थर्ड लेसन क्या है? थर्ड लेसन ये है कि लाइफ में बहुत से फेलियर्स आते हैं एंड हमारा दिमाग ना थोड़ा सा अजीब व गरीब है। यूजली तौर पे फेलियर से बंदा सीखता है कि मैं अगर एक चीज में फेल हुआ हूं तो मेरी क्या गलतियां हो सकती हैं, वट कुड आई हैव डन रॉन्ग। क्या मैंने पूरी मेहनत नहीं की? अगर मैंने मेहनत पूरी की तो क्या कोई ऐसी चीज रह गई जो मेरे से करनी बाकी थी? बट नहीं, हमारा दिमाग क्या करता है? हमारा दिमाग ये करता है कि उस फेलियर को एक ऐसा मतलब दे देता है जो उसका होता ही नहीं, जो कि क्या होता है? सेल्फ डाउट। वो आपके अंदर ही एक केओस बना देता है कि आप काबिल ही नहीं हो, आप कुछ कर ही नहीं सकते। मैं जितना हमारे दिमाग को पावरफुल समझता हूं, मैं उतना ही समझता हूं कि ये डरपोक है। ये आपको जीने नहीं देगा, ये आपको हमेशा डरा के रखेगा, क्योंकि इसका काम है डरा के रखना। ये आपको सेफ रखना चाहता है। और जब आप सेफ होते हो ना और आप कंफर्टेबल होते हो तो आप रिस्क नहीं लेते। तब आप फेलियर्स को एक ऐसा मतलब देना स्टार्ट कर देते हो जो उनका होता ही नहीं है, जो क्या? अगेन सेल्फ डाउट, जिससे बनती है सोशल एंजाइटी, जिससे बनती है डिफरेंट अदर थिंग, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट किस्म की चीजें, डिफरेंट किस्म की चीजें बन जाती हैं। अब इसका मतलब ये तो ना हुआ ना कि हम फेलियर्स को वो मतलब दे दें। फेलियर से हमें सीखना चाहिए। फेलियर से हमें ये सीखना चाहिए कि हाँ, इस दफ़ा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अल्लाह की बेहतरी है, हम दोबारा मेहनत करेंगे, हम दोबारा मेहनत करेंगे, हम दोबारा मेहनत करेंगे। और मेरी रब की ज़ात कभी भी मेहनत को खाली नहीं जाने देती। ये बात मुझसे बेशक लिखवा लो, क्योंकि मैं अगर इस पे एक एग्जाम्पल दे सकूँ ना, मैं पिछले 6 साल से कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी भी है, मैंने अपना कंटेंट बनाता रहा एंड उसके बाद मैं एक एजेंसी के अंदर मार्केटिंग की जॉब भी छोटी मोटी की है मैंने। एंड उसके बाद मैंने डिफरेंट कंटेंट बनाने की कोशिश की है। करते करते मैंने ड्रॉप शिपिंग सीखी। ड्रॉप शिपिंग के अंदर मैंने एक चीज़ सीखी जिसको कहते थे कि एड्स कैसे चलते हैं, एड्स कैसे कन्वर्ट होते हैं, CTAs क्या होते हैं, फलां क्या होता है। एंड मैंने मेहनत की हुई थी एंड दैट लेड टू व्हाट आई एम टुडे। अगर वो नॉलेज मेरे पास ना होता तो क्या मैं आज यहाँ होता जहाँ मैं हूँ? आई नो मैं बहुत छोटा सा इंसान, एक नॉर्मल एवरेज इंसान हूँ जो लोगों की जिंदगियां थोड़ी सी बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। मुझे पता है कि मेरा गोल बहुत बड़ा है, मेरा गोल बहुत बड़ा है कि मैं एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड कर सकूं जो ऐसे हो कि वो मानी जाए कि यार ये हारून से इंस्पायर्ड है। हारून से मोटिवेशन लेके ये लोगों के साथ इंसाफ करते हैं, ये लोगों को अच्छे तरीके से डील करते हैं। दैट्स माई गोल। इसका मतलब फेलियर्स तो आते हैं और फिर मेहनत रायगा भी नहीं जाती। सो फेलियर्स को वो मतलब मत दो जो उनका नहीं। फोर्थ लेसन, उसी चीज पे कंट्रोल रखो जो आपके हाथ में। आपके हाथ में क्या है? मेहनत है, करो ना, क्यों नहीं करते? मेहनत करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। तो कंट्रोल रखो। कोई भी सिचुएशन आ गई है, कुछ भी हो गया है, जो चीज हाथ में है उसको देखो। जो चीज आपके हाथ में नहीं है
उसको छोड़ दो अल्लाह की ज़ात पे। अल्लाह की ज़ात उसके साथ इतना अच्छा डील करेगी कि आप भी नहीं उतना अच्छा डील कर सकते। ये भी मेरे से लिखवा लो। मैं बोल रहा हूं आपको, का बड़ा भाई बोल रहा है आपको कि मुझसे लिखवा लो कि जो चीज़ आप अल्लाह की ज़ात के सुपुर्द करके बेफिक्र हो जाते हो, अल्लाह उसका ऐसा ऐसा कुछ करता है कि आपकी हक में इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। सो कंट्रोल व्हाट इज इन योर हैंड्स। एंड पांचवा, सबसे ज़रूरी, जब लोग क्रिटिसिज्म दें ना तो उसको डाटा समझा करो, उसको अपनी बेहतरी का एक रास्ता समझा करो, उसको अटैक मत समझा करो। आजकल की जितनी जनरेशन है हमारी जो इस चीज़ को देखती है, वो ये भूल जाती है कि क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं होता कि कोई आपकी बेइज्जती करे। आप उसी का क्रिटिसिज्म लेके अपने आप को बेहतर भी तो कर सकते हो ना। सो वर्क ऑन दैट एंड इन सब चीज़ों को करने के साथ साथ इसको कंट्रोल करो। ये सब चीज़ें वही हैं जो आपको इसको कंट्रोल करने में मदद करेंगी, और ये आपका कंट्रोल हो गया ना, आपको कोई भी नहीं पकड़ सकता, कोई भी नहीं पकड़ सकता। और जब इसको कंट्रोल कर लेते हो ना, तो एक बात दिमाग में रखो, कुछ भी हो जाए, अल्लाह की बेहतरी, अल्लाह की बेहतरी, अल्लाह की बेहतरी। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई एम गोना से इट अगेन। हालात ने ख़राब होना हुआ, वो होंगे, वो ना आपसे पूछेंगे ना वो किसी और से पूछेंगे, उनको होना होगा, वो होंगे। पर आप एक चीज़ का ज़रूर डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आप उन हालात को इतनी इजाज़त देते हैं कि वो आपको तोड़ें, या आप इस चीज़ को डिसाइड कर लेते हैं कि मैं इन्हीं हालात में बन कर दिखाऊंगा तो मैं हूं। एंड ऑलवेज कंट्रोल योर माइंड एंड नेवर लेट द माइंड कंट्रोल यू। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड यू, spread love, take care of yourself. Bye.